गुड डे एवरीवन। मैं डॉक्टर आकाश खोने, मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर आकाश खोने आर्थराइटिस क्लिनिक, नागपुर, रामदासपेट में। डिफरेंट टाइप के गठिया या वात रोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या वात रोग में कौन कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। मोस्ट कॉमन जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, चेंज करने की ज़रूरत होती है वात रोग के पेशेंट में, वो होता है रूटीन एक्सरसाइजेस करना। बिकॉज जब पेशेंट को जोड़ों में दर्द या सूजन हो, पूरी मसल स्टिफ हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ स्टिफनेस पेशेंट को नॉर्मल मूवमेंट में भी पेन होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर मुझे एल्बो में स्वेलिंग है, अगर लंबे समय तक सूजन या दर्द रहे तो मेरा हाथ भी स्टिफ हो जाएगा। तो समझो गोली से अगर आपका एल्बो पेन और स्वेलिंग तीनों अगर कम हो जाए तो भी मुझे मूवमेंट में पेन होगा, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ स्टिफनेस इन मसल। सो इस कंडीशंस में आपको एक्सरसाइज काफ़ी हेल्प करता है। एक्सरसाइज आपका पेन कम करता है, आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है और आपको वॉकिंग एंड रूटीन एक्टिविटी में पेन फ्री बना देता है। एक्सरसाइज करने का वात रोग में एक तरीका होता है। जनरली जब पेशेंट को ज़्यादा पेन हो तो हम ये हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर पेन आपका ज़्यादा है और एक्सरसाइज ज़ीरो है तो जैसे धीरे धीरे आपका पेन कम होते जाए, आप ग्रेजुअली एक्सरसाइज बढ़ाइए। तो अगर पेशेंट को 15 मिनट एक्सरसाइज करने का रिकमेंडेशन है, उसका 1 महीने का टारगेट होना चाहिए, ताकि फॉर फर्स्ट 10 डेज 5 से 7 मिनट एक्सरसाइज, नेक्स्ट 20 डेज 10 मिनट एक्सरसाइज और बाय द एंड ऑफ 1 मंथ 15 मिनट। अगर आप ग्रेजुअली एक्सरसाइज बढ़ाओ तो पेशेंट का पेन उसके एक्सरसाइज करने के कैपेसिटी को हैम्पर नहीं करता है और पेशेंट विदाउट पेन ग्रेजुअली एक्सरसाइज बढ़ा सकता है। जैसे कि आप जानते हो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या वात रोग में बिकॉज ऑफ पेन पेशेंट का थोड़ा मूवमेंट या चलना कम हो जाता है। उसके कारण पेशेंट वेट पुट ऑन करता है। बहुत सारे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें वज़न ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर वज़न ज़्यादा हो और जोड़ में सूजन हो तो उतना वज़न पेशेंट का लेने के काबिल जोड़ रहते नहीं है, उसके कारण भी पेशेंट को पेन होता है। अगर पेशेंट वेट लॉस करे तो वेट जोड़ों पे कम आएगा और पेशेंट को पेन कम हो जाएगा। जनरली फॉर नॉर्मल पब्लिक पेन चल के या दौड़ के कम करना आसान होता है, बट आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ पेन उनको चलना और दौड़ना डिफ़िकल्ट होता है। इन कंडीशन में अगर पेशेंट डाइटरी मॉडिफिकेशन से वेट लॉस करने की कोशिश करे तो उसको काफ़ी आसानी होती है। मोस्ट कॉमन चीज़ें जिनसे वजन बढ़ता है उसमें होता है शुगर इंटेक, ऑयली ज़्यादा खाना और मोर राइस। तो अगर पेशेंट ये तीनों चीज़ें कंट्रोल करे, मतलब ईटिंग लेस शुगर या कम शक्कर खाना, कम तला हुआ खाना और कम चावल खाना, तो पेशेंट का वेट लॉस होने में हेल्प होती है। और जितना पेशेंट वेट लॉस करे उतना पेशेंट का पेन भी इंप्रूव होता है। जनरल कंसेप्शन जो रहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कि मुझे ये खाने से पेन बढ़ेगा, वो खाने से पेन बढ़ेगा, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये जनरली गलत धारणाएं हैं। साइंटिफिकली कुछ प्रूवन नहीं है कि ये खाने से पेशेंट का पेन बढ़ेगा या ये खाने से पेशेंट का पेन कम होगा। मेरी तरफ से या हमारी कम्युनिटी की तरफ से रिकमेंडेशन ये रहता है कि आपको जो पसंद है वो खाइए, बस ऐसा खाइए कि आपका वज़न ना बढ़े, ताकि वज़न बढ़ने से आपका जोड़ों का पेन वर्सन ना हो। जिस चीज़ खाने से या जो भी चीज़ खाने से आपको लगता है कि आपका पेन बढ़ता है, वो आप पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड करके उसको इंडिविजुअली कम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या वात रोग में वज़न बढ़ता है, पर कुछ लोगों में वज़न कम भी होता है। बिकॉज अगर लंबे समय तक शरीर में सूजन रहे तो पेशेंट का खाना भी कम हो जाता है। अगर ऐसे में आप बहुत सारे खाने को अवॉइड करोगे तो पेशेंट का और लॉस होता है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है और पेशेंट को पेन फ्री रहने में और पेशेंट को चलने फिरने में वीकनेस आ सकती है। तो ऐसे समय अगर आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और बढ़ाओगे और शरीर में कमजोरी आ सकती है। तो आप जो पसंद आए वो खा सकते हैं। एक ही टाइप के डाइट है जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट डाइट बोलते हैं, जिसमें कोड लिवर ऑयल या फिर डिफरेंट टाइप के एंटीऑक्सीडेंट फूड होते हैं, उनका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हेल्प होता है। बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डाइट पेशेंट का पेन कम होने में हेल्प होती है। इस वीडियो सीरीज में हमने ये सीखा कि आप वात रोग या गठिया रोग स्पेशलिस्ट से मिलके अपने बीमारी का सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करके और कुछ इसेंशियल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हो और थ्रू आउट लाइफ पेन फ्री एंड डिफॉर्मिटी फ्री रह सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उन सभी सवालों का आने वाली सीरीज में उत्तर देने का प्रयास करेंगे।